हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो हम बात करेंगे ऐसे कारनामे की वजह से जो बहुत दिनों बाद हुआ मार्वल में जाके। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी मूवी की जो मतलब 1-2 साल के बाद मार्वल की कोई चीज़ पसंद आई। हाँ, उन 2 सालों में आउटलायर्स भी रहे हैं कुछ कुछ, जैसे हॉकाई कह सकते हो तुम, और कह सकते हो तुम डेयर डेविल, और कह सकते हो मून नाइट। ये 3 शोज, तो हाँ, ये 3 सीरीज जो मैंने पिछली बताई वो 2 साल में अच्छी गई हैं। और मेरे को इतना ज़्यादा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा था मार्वल का, बट एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी है थंडरबोल्ट्स। जैसे मैंने एक्सपेक्टेशंस भी नहीं लगाई थी, मेरे को लगा था कुछ ऐसे ही बना रहे हो, सुसाइड स्क्वाड जैसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मेरे को सुसाइड स्क्वाड दोनों पसंद है डीसी की, बट क्या पता वो पुल ऑफ ना कर पाते, क्योंकि आर रेटेड भी नहीं होना चाहते ना लोग। मतलब मार्वल तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहता है, बट मेरी बिना एक्सपेक्टेशन के भी ये बहुत अच्छी गई है मूवी और मुझे पसंद आई। तो हाँ, तो आज का पूरा रिव्यू होगा कि मेरे को थंडरबोल्ट्स कितनी पसंद आई। और हाँ, करनी है, लाइट्स ऑन है, और बिल्कुल ऐसा टाइम मैंने चूज करा है जिसमें और डबल गर्मी लगेगी। तो बी विद मी। तो हाँ बी विद मी, क्योंकि बहुत गर्मी लगने वाली है, पसीने पसीने, तो शायद से 1-2 कट ऐसे लगेंगे तो मैं कि ये क्या हुआ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है येलेना बेलोवा, हमारी एक न्यू ब्लैक विडो जो है, वो निकली हुई है एक मिशन पे, जो कि उसको दिया है किसने, तुम्हें पता है, एक जो सबको रिक्रूट कर देती है, जो इस टाइम की निक फ्यूरी बन रखी है, जो सब एंटी हीरोज को एक साथ जुट कर रही है और बना रही है एक नई टीम जिसको थंडरबोल्ट्स का नाम दिया गया। बट क्या वही है? नहीं, जिसका नाम है वेलेंटीना। हाँ, तुमने अगर गैस कर लिया तो तुम मार्वल देखते हो, और अगर तुम्हें नहीं पता वेलेंटीना कौन है तो हाँ, तुम्हें इसके लिए एक जो मूवी आई थी ब्लैक विडो वो देखनी पड़ेगी। और कहाँ, हाँ, अगर तुमने कैप्टन अमेरिका एंड विंटर सोल्जर में जब देखा है, जब जो नया कैप्टन अमेरिका बनता है उसको हटा दिया जाता है तो उसको एक रिक्रूट करने आती है औरत, हाँ, तो वो वही है, वेलेंटीना डिफोंटेन। तो इस मूवी में शुरुआत में हमें बताया जाता है कि वेलेंटीना अलग अलग लोगों को रिक्रूट करके, एंटी हीरोज को रिक्रूट करके उन लोगों से मिशंस करवाती है, और उनको लास्ट में एक बड़े मिशन के लिए एक ही लोकेशन पे भेज देती है। और वो बड़ा मिशन था कि वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसमें जाते हैं कौन? 4 लोग। येलेना बेलोवा कैरेक्टर, यूएस एजेंट, अपनी टास्क मास्टर जो फीमेल वर्जन है, पता नहीं क्यों, और घोष का कैरेक्टर। तो तुम्हें पूरी मूवी में ये ट्रेलर तुमने अगर थोड़ा भी देखा होगा तो तुम्हें पता है कि एक का तो हो चुका है, हाँ, वो ऊपर जा चुकी है। हाँ, टास्क मास्टर मुझे पसंद भी नहीं आई थी भाई कभी भी, क्योंकि टास्क मास्टर, अगर तुमने द अल्टीमेट स्पाइडरमैन देखा, उसमें जो वो डेडली विलन है, मतलब उस पर मजाक मस्ती चलती है, बट उसको सीरियस लेता है स्पाइडरमैन खुद भी। तो तुम समझ सकते हो कि स्पाइडी जिन चीज़ों को सीरियस ले बहुत कम होती है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, वैलेंटीना इन चारों को भेजती है एक ही लोकेशन पे एक दूसरे को असैसिनेट करने के लिए, बट सिर्फ टास्क मास्टर जाती है, वो भी घोस्ट की एक शॉट से, और सब बच जाते हैं। और वहां मिलता है उनको एक नया कैरेक्टर, जो कि पता नहीं कैसे है वहां पर, उसको खुद भी नहीं पता, जिस कैरेक्टर का नाम है बॉब। हाँ, तो हम उसको बॉब, तो हम बैब नहीं, उसको बॉब के नाम से ही जानेंगे। तो शुरुआत के 4 सेकंड में ही येलेना वॉइड का नाम ले देती है, जो कि एक्साइटिंग बना देता है चीज़ों को, क्योंकि तुम्हें पता है, मुझे पता है कि वॉइड आने वाला है सेंट्री के साथ। वॉइड ऑब्वियसली उसकी ऑल्टर ईगो है, तो आएगी, मजा आएगा। और मतलब हाँ, नर्फ करा गया है इसमें वॉइड को, क्योंकि वॉइड इज अ रियली मैसिव थिंग अगर तुम एक कैरेक्टर के रूप में उसको दिखाओगे। बट इस मूवी में उतना नहीं दिखाया, मतलब साइकोलॉजिकल खेले गए उसके साथ, क्योंकि ऑब्वियसली उसको फिजिकल फॉर्म में तो हल्क अपने पीक पे नहीं हरा पाया, समझ रहे हो, अपने पीक पे जब वो वर्ल्ड वॉर हल्क कर रहा था, मतलब सबको ही मार रहा था, वैसी वाली स्टेज पे भी नहीं हरा पाया, तो और कोई क्या ही हराएगा। और येलेना बेलोवा और बॉब, जो कि नया कैरेक्टर है जो इंट्रोड्यूस हुआ है अभी उसी गुफा में जहाँ पे ये सब गए हुए हैं, उस एक मेंशन में जहाँ पर सीक्रेट चीजें हैं। वेलेंटीना डिफोंटेन की सारे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स का खात्मा वो एक साथ करना चाह रही थी, जिसमें से ये कुछ एजेंट्स आते हैं उसके, जिनको उसने हायर कर रखा था असैसिनेशन करने के लिए लोगों की, या कुछ जो सीक्रेट मिशन होते हैं उनको करवाने के लिए। इसी बात का जब पता लगाने येलेना उससे बात करती है, तो उन दोनों के बीच में कौन वो होती है, और उस कौन वो में भी एक शब्द निकल के आता है, वो एक दूसरे की साइकोलॉजिकल ट्रॉमास के बारे में बात कर रहे होते हैं, और वो येलेना और उन दोनों का एक कॉमन पॉइंट निकलता है वॉइड। तो मैं पता है, मैं देखो हाइप तो करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वॉइड क्या है। और मूवी में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही येलेना वहां पहुंचती है उस गुफा में, वहां उसको पता चलता है कि एक सेंटर नाम का मिशन चलाया गया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी कि एक बंदा बचा था, और वो सब्जेक्ट कौन था? बॉब। और जैसे ही ये चारों पता लगाते हैं कि ये तीनों एक ही औरत के शिकार हैं, उन लोगों को समझ आता है, और फिर वो एक दूसरे की हेल्प करा के, क्योंकि लास्ट चांस वही है कि टीम अप करके ही जीत सकते हो, तुम बाहर निकल सकते हो, तो वो वही करते हैं, और उस मेंशन से या उस जगह से
सीक्रेट लोकेशन से बाहर आते हैं, बट वेलेंटीना डी फोंटेन वहां पे भी पहुंच जाती है अपनी आर्मी लेकर। मैं पहली बार सोच रहा था कि तुझे पता है कि तेरे ही ये ऑफिसर है और इन्होंने कितनों की जान दी, तो तेरे को लगता है मिलिट्री, इस मिलिट्री से कुछ होने वाला उनका, तो नहीं, जैसे कि हमने सोचा था थोड़ी बहुत मुश्किल होती है, बट सेंट्री एकदम से अपनी पावर को अनलीश करता है और एक पहली फ्लाइट लेता है मार्वल यूनिवर्स में, और देखने में जेन्युइन थी, मजा आ गया। और फिर जैसे ही ये चारों टीम अप करके भागने की कोशिश करते हैं तो इन्हें मिलता है रेड गार्डियन, जो कि इनकी हेल्प करने आया था ऑब्वियसली, और उसके बाद इनको बचाने जैसे ही इनके पीछे मिलिट्री ऑफिसर आ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रेड गार्डियन की इतनी बड़ी गाड़ी चल रही है तो पता तो लग नहीं था। जैसे ही उसके पीछे आते हैं आर्मी ऑफिसर जो उसको पकड़ने चाहते थे, उसी टाइम आता है अपना बकी बांस, विंटर सोल्जर टाइम। हाँ, और फिर वो आता है और पंजाबी में अपना रेड गार्डियन बोलता है साडा विंटर सोल्जर आ गया, मतलब हाँ, वो ऐसा लगा कि पंजाबी आ गया हुए वैसा वाला, समझ दिल्ली भाई। और जैसे कि हम आज तक टोनी स्टार्क के टावर को जानते आए हुए हैं, पहले वो स्टार्क टावर था, फिर उसको एवेंजर्स टावर करा गया, अब वो क्या हो चुका है, हाँ, वॉच टावर। क्योंकि वॉच टावर से बहुत लौती हिस्ट्री जुड़ी हुई है अपने वॉइड की या सेंट्री की कह सकते हो, क्योंकि वहां से ही उसने अपनी जो आइडेंटिटी है वॉइड की उसको नष्ट किया था कॉमिक्स में। बट कॉमिक्स का ज्ञान यहाँ क्या, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, मैंने सीखा है मोहित भाई से कॉमिक का ज्ञान पेलना, तो हाँ, पकड़ना है मोहित भाई को पकड़ो। और जैसे कि ये चीजें होती है, तो ये सब जब चीजें होती हैं, जब एस्केप कर रहे होते हैं और लोग, तो सेंट्री जो है वो फंस जाता है या अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, और वेलेंटीना डी फोंटेन को कहता है हेलो आंटी, आई एम हियर, मेरे को पकड़ो और ले चलो, क्योंकि टेस्ट सब्जेक्ट जो आखिरी बचा है मिशन का या तुम कह सकते हो प्रोजेक्ट का, वो अकेला बॉबी है। तो हाँ, अब उसको पावर दे दी गई है, उसको सूट अप के लिए मना लेती है अपनी वेलेंटीना डी फोंटेन, क्योंकि तुम्हें पता है मैनिपुलेशन आंटी का बहुत तगड़ा है, पता नहीं कितने अंड बंड लोगों को मैनिपुलेट कर चुकी है अभी तक, और केस चल रहे हैं, केस से भी बच चुकी है, तो तुम जानते हो। और आखिर में भी वो इक्का जो फेंकती है ना अपने खुद को बचने के लिए, भाई साहब उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं लगा, बट क्योंकि टीम अप चल रहा था तो टीम में इतना ज्यादा बहुत ज्यादा खिल के नहीं आई। उससे ज्यादा अगर तुम देखो तो रेड गार्डियन उसके बाद आया, तब भी उसका कैरेक्टर ज्यादा दिखता है, और जो अपना यूएस एजेंट है वो भी ज्यादा खिल के आता है बाहर। और जब पहली बार शूट अप करता है अपना बॉब सेंट्री के रूप में, तो अपने बालों को ब्लॉन्ड कर लेता है, मतलब क्यों करता है वो मेरे को समझ नहीं आया। उसको लग रहा है कि क्लासी बन गया, बट क्लासी नहीं, बुड्ढा लग रहा था। मुझे तो यही लगा कि कितना बूढ़ा हो गया भाई, जबकि कुछ नहीं हुआ, बस ब्लॉन्ड करे अपने। तो मूवी जब मैंने देखी, और मूवी में जब एक्शन आता है, जब क्लाइमेक्स आने लग जाता है, तो तुम्हें मजा आने लग जाता है। पूरी मूवी तुम्हें एंगेज करके रखती है, क्योंकि नए लोग एक सेम टीम को फॉर्म करते हैं जिसमें वो कभी आना नहीं चाहते थे, और लास्ट आते आते सेव करते हैं लोगों को, जो कि तुम्हें पता है टेम्पलेट सेम है। देखो, अगर तुम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी देख लो और पहली एवेंजर मूवी देख लो, तो सारी टीम्स जब बनती हैं तो उनका प्लॉट या कह सकते हो कैरेक्टर आर्क सेम ही रहता है सारी स्टोरीज में, कि हीरोज एक साथ आएंगे, बचने की कोशिश करेंगे और फिर लोगों को बचा के हीरो बन जाएंगे। इस मूवी में भी सेम होता है। तो हाँ, कंक्लूजन तुम्हें देखने के लिए खुद जाना पड़ेगा मूवी थिएटर्स, या ऑनलाइन जब आ जाए तब देख लेना। बट मूवी अच्छी है, और मुझे सेंट्री का पोर्ट्रेयल बढ़िया लगा, बट हाँ, क्योंकि उसकी पावर्स को नर्फ करा गया है, तो हाँ, उस लेवल का नहीं दिखा सकते थे उसको कि ये टटपूंजी है, उसको मार के भगा दे रहे हैं, या उसके अंदर पर्सनैलिटी शिफ्ट ला दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हाँ, उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से ही लड़ना पड़ेगा, ताकि जाके तुम उसको बता सको, ताकि उसको आइडेंटिटी जो है वॉइड वाली उसको दबा सको उसके अंदर ही। और मूवी एक नई चीज डिफाइन करती है कि हीरो एंड एंटी हीरो डिफाइंड फॉर अपने थंडरबोल्ट्स। हाँ, तो अब वो जब एंड आते आते सब चीजें कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर लेते हैं पूरी टीम, फैमिली बनके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉब के पास फैमिली नहीं थी और फैमिली के पास बॉब नहीं था। हाँ, कह सकते हो सब एकजुट हो चुके हैं और भाई बहन मानते हैं अपने एक दूसरे को। वैसे मैं ये बॉब और ये लेना के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने उनकी दबे कानों से बातें सुन ली हैं, और अब मुझे उनकी बातों पे शक होने लगा है कि वो एक दूसरे से प्यार का नाटक करेंगे आगे चल के। हाँ, तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है 14 महीने का गैप, जब हमें पता चलता है कि हमारी ये पूरी टीम मारने जाती है वेलेंटीना डी फोंटेन को, तो वो बच के एकदम से रिपोर्टर्स के सामने अनाउंस कर देती है कि ये है हमारी न्यू एवेंजर्स की टीम। तो हाँ, न्यू एवेंजर्स अनाउंस हो चुके हैं, जो कि यहाँ थंडरबोल्ट्स के सारे कैरेक्टर हैं। तो सेंट्री भी है इसमें, बट क्योंकि वो सारी चीजें भूल चुका है उसके साथ जो हुई हैं या जो उसने करी हैं, तो वो सारी मेमोरीज इरेज कर चुका है, और वो जब ही काम आएगा जब बहुत बड़ा थ्रेट आएगा। और जैसे हम सोच रहे होते हैं, नई कॉस्ट्यूम मिल चुकी है 14 महीने बाद, और वो अपने आप को स्टेब्लिश करते जा रहे हैं एज ए न्यू एवेंजर्स। मतलब थोड़ा लो लेवल पे लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कि एवेंजर आ गए हैं नए वाले,
वो रेड गार्डियन की बात से पता चलता है मॉल में। बट और सारी चीजें मक्खन चल रही हैं, वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब वहां तो मैं ऐसा लगे कि वॉर जैसी चीज हो रही है कि सारे सुपर हीरो सबसे ऊपर है और एडवर्टाइज कर रहे हैं खुद को ले लेके कि ये कर दिया वो कर दिया और हमने बचाई पूरी दुनिया एक तरीके से। और फिर पता चलता है कि स्पेस में भी कोई है जिनकी वजह से ये लोग नहीं जा रहे स्पेस में, क्योंकि स्पेस में कोई है पता नहीं कौन। बट मूवी के एंड क्रेडिट में हमें बताया जाता है कि जो आगे मूवीज आने वाली हैं उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाएगा बहुत प्रोमिनेंट, जो कि होगा जो कि है अपने न्यू कैप्टन अमेरिका सैम। उनकी टीम बना चुके हैं वो अपनी अलग एवेंजर से, और क्योंकि वो ही रियल एवेंजर, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ही रियल एवेंजर नाम के हकदार हैं, क्योंकि उनकी टीम में कोई भी एक एंटी हीरो या एक मार काट करने वाला विलन नहीं रहा है कभी भी। तो हाँ, इसलिए वो शायद से डिफेमेशन का केस करने वाले हैं और कॉपीराइट मारेंगे अपनी दूसरी टीम पे जिसमें विंटर सोल्जर है। तो हाँ, दो भाई जो ब्रोमेंस कर रहे थे कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर में, अब वो नहीं होगा, सॉरी। तो हाँ, अब इसमें क्या होगा वो हमें बताया जाता है कि हमें दिखाया जाता है कि स्पेस में गतिविधि दिखाई गई है अजीब तरीके की, जिसमें आती कौन है, एक स्पेसशिप जिसमें लिखा है फैंटास्टिक फोर। हाँ, फाइनली फैंटास्टिक फोर आने वाली है अगली मूवी जो भी होगी मार्वल यूनिवर्स में, एंड आई एम डैम एक्साइटेड। वैसे मेरे को थ्योरीज क्या ही बनानी है ये तो पता चल ही रहा है कि वो अपनी रियलिटी से भाग के इस रियलिटी में आ रहे हैं। अब क्यों आ रहे हैं वो तो मैं पता है कि उनकी रियलिटी कौन, एक मानव नहीं, आदि मानव से भी बड़ा राक्षस आदि मानव आ गया है खाने, जो कि या कह सकते हो प्लैनेट्स को खाता है। हाँ, आज की मूवी रिव्यू जो मेरे पसंद आई थी उसका करा है। अगर तुम्हें मूवी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में बताना, और हाँ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, मोटिवेशन आते देखो, पसीना पसीना हो गया बट बात करना पसंद है, ठीक है, तुमसे बात कर रहा हूँ। तो हाँ, अगले रिव्यू वीडियो में तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी न्यूज़ से दूर रहना, आते हुए रहना और फॉरवर्ड पे वापस है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।